हेलो फ्रेंड्स, आज हम एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैन धर्म के तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनका जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह इक्ष्वाकु वंश थे। इनके पुत्र भरत या बाहुबली थे। इनका प्रतीक चिन्ह षाढ़ या वृषभ यानी बैल था। इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत हुई। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। भगवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण का अवतार बताया गया है। ऋग्वेद में ऋषभदेव को अयोध्या का शासक बताया गया है। यजुर्वेद में ऋषभदेव को धर्म प्रवर्तकों को श्रेष्ठ बताया गया है। ऋषभदेव राज सिंहासन छोड़कर यति मतलब साधु बने थे। अब पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, इनका जन्म 800 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्मस्थान वाराणसी में हुआ है। इनके पिता का नाम अश्वसेन यानी काशी नरेश था। इनकी माता जी वामा थी। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प या सर्पफल यानी सांप था। इनको ज्ञान की प्राप्ति समेल पर्वत से हुआ है। पार्श्वनाथ ने 23 वर्ष की अवस्था में सांसारिक सुखों को त्याग कर सत्य ज्ञान की खोज में गृह त्याग कर दिए। पार्श्वनाथ ज्ञान प्राप्ति के लिए समेल शिखर पर्वत यानी वर्तमान झारखंड पारसनाथ की पहाड़ी पर पहुंचकर कठोर तपस्या करने लगे। पार्श्वनाथ को समेल पर्वत पर 83 दिनों तक कठोर तपस्या करने के बाद 24वें दिन कैवल्प यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति के बाद निर्ग्रंथ बंधन से मुक्त कहा गया। पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी माता उनकी यामा या पत्नी प्रभावती थी और पार्श्वनाथ की प्रथम भिक्षुणी पुष्पचूला थी। पार्श्वनाथ के समय में जैन संघ का गठन हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का उपदेश दिए थे। चतुर्याम शिक्षा थी सत्य यानी सदा सत्य वचन बोलना चाहिए, अहिंसा, किसी प्राणी की हिंसा न करना चाहिए, असत्य, चोरी न करना चाहिए, अपरिग्रह, धन संग्रह न करना चाहिए। आप पढ़ेंगे महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व से या 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्मस्थान कुंडलग्राम या कुंडग्राम वसुकुंड था। इनके क्षेत्र वैशाली वसात बिहार में था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी जमाता या दामाद जमाली थे। इनके बड़े भाई नंदवर्धन थे। यह जाति के ज्ञातक क्षत्रिय थे। अन्य नाम वैदेही, वैशाली, जयवंती स्वामी। इनका वंश इक्ष्वाकु था। गोत्र कश्यप। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला या वदेदत्ता, पत्नी का नाम यशोधरा, कुंडेय गोत्र से। बहन का नाम सुदर्शना, मामा का नाम घोचेटक, प्रतीक चिन्ह सिंह यानी शेर। ज्ञान प्राप्ति राजगृह आंबिक गांव। फिर गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष। आप पढ़ेंगे महावीर स्वामी को हम विस्तार पूर्वक। महावीर स्वामी अपने माता पिता के मृत्यु के बाद 23 वर्ष की उम्र में बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति होकर गृह त्याग दिए। महावीर स्वामी को ज्ञान की खोज में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए थे। कल्पसूत्र यानी जैन ग्रंथ के तथा अचरांग सूत्र जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी के कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। महावीर स्वामी की मुलाकात मखली गोसाल से हुआ था। 6 वर्ष तक मखली गोसाल साथ रहा। कालांतर में मखली गोसाल ने जीवक संप्रदाय की स्थापना कर लिया। 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी राजगिरी यानी बिहार में स्थित जिम्ब्रिक गांव के निकट ऋजुपालिका नदी वर्तमान बराकर के तट पर एक साल यानी वृक्ष के किनारे वैशाख माह के 10वें दिन कैवल्प यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद
आहर्त यानी योग, निर्ग्रंथ, बंधन से मुक्त, जिन यानी विजेता, केविलिन इत्यादि नामों से जाना गया। अतुल पराक्रम एवं साधन पर अटल रहने के कारण इन्हें महावीर कहा गया। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश राजगीर में स्थित विपुलाचल पहाड़ी के ऊपर बराकर नदी के तट पर मागधी भाषा में दिए थे। सूत्रों के रूप में बिंबसार, चेलना एवं वड़ी कुड़िक अजातशत्रु की माता उपस्थित थे। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली बने थे। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें या 14वें वर्ष जमाली विवाद करके अलग हो गए। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या चंदना चंपा नरेश दधिवायन की पुत्री बनी थी। चंदना जैन संघ में प्रवेश करके जैन भिक्षुणी बन गई। वैशाली के राजा चेटक महावीर स्वामी के मामा एवं चंपा नरेश वधिवाहन जैन धर्म के अनुयायी बने गए। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन संघ की स्थापना पावापुरी राजगीर में स्थित में किए थे। महावीर स्वामी ने जैन भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत एवं गृहस्थ लोगों को पंच अणुव्रत की शिक्षा दिए थे। पंच महाव्रत: सत्य यानी सदा सत्य वचन बोलना चाहिए, अहिंसा प्राणी की हिंसा न करना चाहिए, असत्य चोरी न करना चाहिए, अपरिग्रह धन संग्रह न करना चाहिए, ब्रह्मचर्य हमेशा अविवाहित रहना चाहिए। अब जैन धर्म के त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब महावीर स्वामी के प्रमुख 11 शिष्य थे जिन्हें गोवर्धन या गांधर कहा जाता था। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद 2 शिष्य शुद्धवर्णम एवं इंद्रजीत जीवित थे। 468 ईसा पूर्व यानी 527 केसी श्रीवास्तव के अनुसार महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुआ था। उसके जैन धर्म का प्रमुख शुद्धमान बना था। जम्बू 44 वर्ष का जैन संघ का प्रमुख था। नंदवंश के समय जैन संघ 2 संप्रदाय में बट गया। उस समय जैन संघ में 2 प्रमुख हो गए, संपत्ति विजय एवं भद्रभाव। संपत्ति विजय के मृत्यु के बाद स्थूल भद्र जैन संघ का प्रमुख बना। इसके बाद जैन संगति होती है। प्रथम जैन संगति समय 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष स्थूलभद्र जैन धर्म के 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। इस जैन संगति में श्वेतांबर तथा दिगंबर। अब होती है द्वितीय जैन संगति समय 513 ईसा पूर्व या 526 ईसा पूर्व। स्थान वल्लभी गुजरात। इसके अध्यक्ष होते हैं देवाश्री आश्रम सवड़। श्वेतांबर और दिगंबर कालांतर में उप संप्रदायों में बट गए। श्वेतांबर के उप संप्रदाय पुजेरा एवं दुधिया, दिगंबर के उप संप्रदाय तोरापति, तरुणापति, विप्सपति। श्वेतांबर एवं दिगंबर के विचारों में अंतर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहे गए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहे गए। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर के प्रमुख को यति, आचार्य एवं साधु कहा जाता था। दिगंबर के प्रमुख को झोलक, एलक एवं निर्ग्रंथ कहा जाता था। श्वेतांबर का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में हुआ था तथा दिगंबर का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में हुआ था। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को देवता मानते थे, अवतार मानते थे। दिगंबर संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को महापुरुष मानते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजक थे। दिगंबर संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजक नहीं थे, बल्कि प्रतीक चिन्हों का पूजा करते थे। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे तथा दिगंबर संप्रदाय के मत के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। 19वें तीर्थंकर मलिकनाथ स्त्री थे, जबकि 19वें तीर्थंकर मलिकनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग काया कलेश पर जोर नहीं देते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग काया कलेश पर विशेष जोर देते थे। जैन धर्म में सुलेखना का विशेष महत्व है। सुलेखना को संथारा भी कहा जाता है। सुलेखना का शाब्दिक अर्थ होता है बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास द्वारा शरीर को त्याग देना, बिना खाना पिए
शरीर को त्याग देना। जैन धर्म में परम तत्व ज्ञान यानी सत्य का 7 क्रमों में वर्णित किया गया है, जिसे स्वाच्छंदवाद या अनेकतावाद कहा जाता है। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, इसीलिए जैन धर्म को नास्तिक कहा जाता है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखा है, अर्थात कर्मवादी सिद्धांत को मानता है। अब तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह साढ़ या बैल है। उसके बाद अजितनाथ गज या हाथी है। फिर शंभवानाथ अश्व या घोड़ा। फिर चौथा विमलनाथ वारा, शांतिनाथ मृग, मलिकनाथ कलश, अरिष्टनेम शंख, पार्श्वनाथ साप या सर, महावीर स्वामी सिंह। असव जीव का कर्म की ओर आकर्षित होना असव कहलाता है। बंधन जीव का कर्म से सहयोग होना बंधन कहा जाता है। अब संवर जीव का कर्म की ओर बाहर रुक जाना संवर कहलाता है। मुक्ति या मोक्ष जीव का कर्म से वियोग होना मुक्ति या मोक्ष कहलाता है। अब जैन धर्म का विकास। नंदवंश के शासक महापद्मनंद की आस्था जैन धर्म में थी। महापद्मनंद ने कलिंग यानी उड़ीसा के युद्ध पर आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति मगध ले आए। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश ने जैन धर्म स्वीकार किए थे। इन्होंने जैनियों को प्रथम अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख उदयगिरी अभिलेख का निर्माण करवाए थे। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल के अंतिम वर्षों में जैन धर्म यानी दिगंबर संप्रदाय स्वीकार कर लिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन भिक्षु विद्वान भद्रबाहु के अध्यक्षता में कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला चंद्रगिरी पर्वत चले गए, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने सुलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग कर दिए। सम्राट अशोक के पौत्र संपत्ति की आस्था जैन धर्म में भी थी। चंदेल वंश के शासक धंग ने जैनों के लिए खजुराहो का मंदिर यानी मध्य प्रदेश में बनवाए थे। चालुक्य वंश के शासक जयसिंह सिंधवान एवं कुमारपाल की आस्था जैन धर्म में थी। इन दोनों शासकों के राज दरबार में जैन विद्वान हेमचंद रहते थे। राजकोट वंश के राजा इंद्र चतुर्थ जैन धर्म को मानते थे। इन्होंने संथारा या सुलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्यागे थे। राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोवर्ष जैन धर्म के विद्वान को अपने राज दरबार में संरक्षण दिए थे। इनके राज दरबार में जैन विद्वान गुणभद और जिनसेन रहते थे। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामूर राज ने कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला पर विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर का मंदिर बनवाए थे। इस मंदिर की ऊंचाई 70 फीट थी। अब सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम की मंत्री विमल शाह ने राजस्थान स्थित माउंट आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाए थे। अब हम लोगों का जैन धर्म समाप्त होता है। अगले वीडियो में बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। थैंक यू।